प्रभुपाद से पूछा कि आपके यहाँ तो बहुत जवान लोग आते हैं, हमने देखा है, बाकी जहाँ पर जाए वृद्ध लोग ज्यादा आते हैं, उनको कुछ समझ में आए ना आए, कथावाचक अपनी दुनिया में लगा रहता है। इस प्रकार से हमें इस बात को समझना चाहिए कि, और यहाँ पर भी लोग प्रसाद का समय क्या है? That's it. तो ज्यादा तो दुनिया में नहीं चल रहा है। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा है, और शिक्षा लेने का सही समय क्या है? युवावस्था, इसलिए हमारे युवा लोग आते हैं। बाकी जगह शिक्षा है ही नहीं कुछ। क्या शिक्षा है? किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो, झूठ मत बोलो, बस हो गया जी, बांटो छोले भटूरे, बस। क्या बात है, इतना अध्यात्म। किसी का बुरा मत करो, अच्छा, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनिए, डेरा झूठा सौदा, अच्छे इंसान बनिए। कुछ है, शिक्षा ही नहीं है तो क्या कैसे आएगा कोई? यंग लोग वहां आते हैं जहां पर शिक्षा है। ऐसे प्रभुपाद के पास वैसे शक्तियां भी थी, प्रभुपाद चाहते थे मिरेकल्स भी कर सकते थे, लेकिन मिरेकल से ना कम बुद्धिमान लोग आते हैं। अगर शिक्षा को आगे रखते हैं तो बुद्धिमान लोग आपके पास आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। कोई बीमार आया, उसके हाथ पे सर फेर दिया, वो ठीक हो गया, नाश्ता हो गया। ऐसा तो मिशनरी जो हैं ये करते हैं, उन्हीं का बंदा बीमार हो जाएगा और उसके बाद वो कहेंगे ओ लॉर्ड प्लीज सेव हिम, और उसके ऊपर हाथ फेर देंगे और फिर डांस करता चला जाएगा जस्ट सी। और जो मासूम लोग कहते हैं वाह क्या बात है। पर इस तरह से कम समझदार लोग, कम बुद्धिमान लोग आकर्षित होते हैं। जब शिक्षा आगे रखी जाती है तो बुद्धिमान लोग आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने शिक्षा को आगे रखा, तो इसलिए यंग लोग आते थे, बुद्धिमान लोग आते थे। आज प्रभुपाद जी बोला करते थे अगर आपके प्रीचिंग प्रोग्राम में सिर्फ बुजुर्ग ही आ रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रीचिंग प्रोग्राम एकदम खल्लास है, क्योंकि वो सब जगह जाते हैं। मतलब नथिंग अगेंस्ट, मतलब वृद्ध लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वृद्ध लोग कहते हैं अब टाइम पास कहाँ करें, कहते हैं चलो कहीं भी चलो, आसपास कुछ हो रहा है क्या। तो अगर आपके प्रोग्राम में सिर्फ वृद्ध लोग ही आ रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा नहीं है, वहां पर शिक्षा नहीं है। तो इसीलिए अच्छी शिक्षा, अच्छी पोटेंसी के साथ जब प्रचार प्रसार होता है तो लोग आते हैं, लोग जुड़ते भी हैं। Actually, yes. So that is young people are coming. In fact, there was one article in Back to Godhead magazine. एक लड़का था, he was in California and he was practicing Korean Buddhism. तो कैलिफोर्निया में कुछ पहाड़ियां हैं, वहां पे जाके ना वो ध्यान लगाया करता था शून्यवाद पर। अब वो जब ध्यान लगाता था तो कोशिश कर रहा था ध्यान लग जाए, तो कभी ध्यान लग भी जाता था, जीरो पे ध्यान लगाता था। डिजायरलेसनेस, इच्छाहीनता, इच्छा शून्यता, इच्छा शून्यता, इच्छा शून्यता। मेरे में सिर्फ एक ही इच्छा रह गई है, इच्छा शून्य हो जाए। एक ही इच्छा रह गई है, इच्छा शून्य हो जाए। लेकिन एक इच्छा तो बनी रहेगी, शून्य कैसे होगी। पर एनीवेज वो ध्यान लगाया करता था। सुबह उतर करके फिर अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जाया करता था। तो वहां पर डिवोटीज मिले, तो डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे, और क्योंकि अब वो ना ट्रैफिक जाम फंसा हुआ था, तो ना कीर्तन काफी समय तक चलता रहा, तो वो सुनता रहा। वो कहते ये मतलब शून्यता का अभ्यास करना, और एक किए जा रहे हैं, कीर्तन ही किए जा रहे हैं लोग। अब ट्रैफिक जाम था, उसका ट्रैफिक जाम हुआ तो फिर वो निकल गया। उसके बाद ये फिर से अपना मेडिटेशन करने के लिए पहुंचा पहाड़ियों के ऊपर कैलिफोर्निया में, और वहां फिर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। एक बार ना मैं काफी समय ध्यान लगाना, वो वाला ध्यान भी लगा के देखता हूँ, अच्छा लग रहा था हालांकि। तो उसने कहा चलो थोड़ी देर, आधा घंटा ये वाला ध्यान लगाऊंगा, 2 घंटा शून्यवाद वाला ध्यान लगाऊंगा। तो उसने आधा घंटा कीर्तन वाला ध्यान लगाया, हरे कृष्णा, पहाड़ी के ऊपर कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आधा घंटा किया उसने। अब शून्यवाद की मेडिटेशन करें। फिर शून्यवाद की मेडिटेशन इतनी ड्राई, इतनी रूखी सूखी लगी उसको। कहता है वो आधा घंटा वाला में ज्यादा जूस मिला मेरे को। तो उसने धीरे धीरे करके क्या हुआ, आधा घंटा ये कर दिया, आधा घंटा ये कर दिया, फिर आधा घंटा ये, फिर आधा घंटा ये, फिर आधा, फिर 45 मिनट्स हरे कृष्ण महामंत्र, 15 मिनट शून्यवाद। धीरे धीरे करके सिर्फ हरे कृष्ण रह गया। That's it. And joined somewhere in the temple nearby. So that is ultimately we are concerned with Krishna. Yes, he is everything.